जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम स्ट्रेस एंजाइटी पर बात कर रहे हैं। स्ट्रेस जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। आजकल ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जा रही है। छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रेस होने लगा है। तो ये जो स्ट्रेस है इससे कैसे निकला जा सकता है और क्या हम स्ट्रेस लें नहीं लें, ये सब बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले एक बात जान लें कि टेक ए ब्रेक बिफोर यू डाई। मरने से पहले यदि आप जीना सीख लेते हैं, एक ब्रेक ऐसा लें, एक ठहराव ऐसा लेकर आए जिसमें आप सीख लें कि जिया कैसे जाता है। रियल में ये जो जीवन है ये आनंद के लिए बना है और हमने इसे परेशानियों में धकेल दिया है। हाँ, ये जरूरी है कि जब तक जीवन है तब तक परेशानियां आएंगी, लेकिन इन परेशानियों को आप इतना स्थायी मत बनाइए कि उन्हें पकड़ कर बैठ जाएं। क्योंकि परेशानियां क्या है, उनसे कैसे निकला जा सकता है, इसको मैनेज करना आपको आना चाहिए। एक होता है मैनेजमेंट और एक होता है मिसमैनेजमेंट। अब एक ही परिस्थिति यदि हम 4 लोगों के साथ एक जैसी सिचुएशन में उनको डाल दें तो हम देखेंगे कि उसमें से एक आदमी बिल्कुल बढ़िया तरीके से उस सिचुएशन से निकल पाएगा अगर उसका माइंड पॉजिटिव है। दूसरा यदि कभी डावाडोल हो रहा है, कभी उससे अच्छा कभी बुरा, तो वो थोड़ा थोड़ा निकलने में समय लेगा। जिसने 10 दिन लिए पहले आदमी ने, दूसरा महीना ले सकता है। तीसरा जो व्यक्ति है वो थोड़ा रोएगा, पकड़ेगा, फिर जब उसके हाथ में नहीं होगा तो वो 3 महीने तक उसको बना कर रख सकता है, यानी पकड़ कर रख सकता है। और चौथा ऐसा व्यक्ति है जो उसे अपनी मानसिकता ही बना लेता है। हालांकि उसके पास सॉल्यूशन नहीं है उसका, लेकिन फिर भी उसने उसको पकड़ कर रख लिया है। तो हमें इस तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है कि उसे पकड़ कर बैठ जाएं और अपने जीवन को ही मृत्यु की तरफ ले जाएं या फिर उसे ही नरक बना दें। क्योंकि अत्यधिक स्ट्रेस जो है वो जिंदा लाश के समान है। जैसे कोई मृत व्यक्ति होता है, उसमें प्राणों का संचार नहीं किया जा सकता। ऐसे ही यदि आपने अपनी मानसिकता में स्ट्रेस और परेशानी को डाल लिया है तो आप मृत समान ही हो जाते हैं। दूसरी तरफ यदि पॉजिटिवनेस है, इच्छा शक्ति है और आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प के साथ आप उस समस्या पर विचार विमर्श करते हैं और उस स्ट्रेस से बाहर निकलने के तरीके देखते हैं, तो बहुत आसान तरीका भी है उस स्ट्रेस से निकलने का। क्योंकि जो आपके हाथ में नहीं है उसे समय, परमात्मा और परिस्थितियों पर छोड़ दीजिए। धैर्य रखेंगे तो आप स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं। जैसे एक फोन है और यदि उसकी बैटरी पूरे तरीके से डेड हो जाए तो कुछ लोग ऐसे हैं जो उसका पूरा डेड करने के बाद उसको चार्ज करेंगे तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा। और यदि हम उसको समय अनुसार देख लेते हैं कि अब उसमें 20% या 30%, 40% बैटरी है और उस समय उसको चार्ज कर लें तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो हमें बेटर ऑप्शन लेना चाहिए। जैसे गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म होने से पहले यदि हम संभाल लें उसको और पेट्रोल डला लें तो फिर हमें उस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा कि गाड़ी हमारी बंद हो गई है, खड़ी हो गई है और फिर हम किसी अन्य साधन से उसके लिए पेट्रोल मंगवाएं और उसमें परेशानियां उठाएं, फिर पेट्रोल डलवाना पड़े। अब ये तो पता है पेट्रोल तो डलवाना पड़ेगा, उसके बाद ही गाड़ी चलेगी। तो क्यों ना हम उस पेट्रोल का ध्यान पहले रख लें। यदि हमें पता है कि हमारी मानसिक शारीरिक सेहत जरूरी है खुशियों और आनंद लेने के लिए, तो वैसे ही यदि हम पहले से ये जान लें कि योग, मेडिटेशन या फिर सात्विक आहार हमारी सेहत को अच्छा रखेगा, तो बीमारी का इंतजार क्यों करना। आप यदि
पहले से ही एक मैनेजमेंट के साथ चलते हैं, सात्विक आहार लेते हैं। आपको पता है कि ज़्यादा अगर आप ऑयली फूड खाएंगे या फिर ऐसा फूड जो आपको बस जीभ के स्वाद के लिए चाहिए, तो वो फैट पैदा कर देगा और धीरे धीरे मोटापे से आप ग्रसित हो जाएंगे। मोटापे के साथ अनेक बीमारियां आ जाएंगी, फिर जैसे थायराइड या फिर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना या फैटी लीवर, अनेक ऐसी समस्याएं हैं आजकल जो खाने से, जो आपने जीभ का जो स्वाद बना लिया है उससे हो जाती हैं। तो क्या ये आवश्यक नहीं कि आप यदि जान गए हैं या जानने के इच्छुक हैं तो पहले से ही समझ जाएं? ये ज्यादा अच्छा है कि हम पहले, यदि पता चल गया है कि शारीरिक स्वास्थ्य उतना ही आवश्यक है जितना मानसिक स्वास्थ्य है, क्योंकि शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, तभी हम जीवन का आनंद ले सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं और हर उस चीज का आनंद, चाहे वो रिश्तों में है, कहीं पर भी वो आनंद हम तभी ले सकते हैं जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। तो इसके लिए जो भी जागरूक हमें सुविधाएं मिली हुई हैं, यदि हम उनको पहले से जान लें और उसके अनुसार अपने आप को मैनेज करके चलें तो ये बढ़िया ऑप्शन रहेगा। इसलिए कोई भी स्ट्रेस यदि आपकी लाइफ में आता है, कई बार अनजाने भी स्ट्रेस आ जाता है, तो उस समय भी आपको ये देखना है कि क्या इस स्ट्रेस से मैं पहले से बच सकता था। कि पहले से बच सकते थे और आपको जानकारी थी तो आपको उसी समय समझ लेना है और कैसे बचें उसका उपयोग कर लेना है। क्योंकि यदि, जैसे एक छोटे सा एग्जाम्पल है कि गाड़ी है और आप ड्राइव कर रहे हैं, आप ड्रिंक करके या फिर मतलब रूल फॉलो करके गाड़ी नहीं चला रहे हैं, तो एक्सीडेंट का होना लगभग संभावी है। बाई चांस बच जाए कोई बात नहीं, लेकिन लगभग संभावी है कि इस तरीके से जब आप नियम अनुसार नहीं चल रहे तो एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। और यदि आप इस बात को जानते हैं और एक अच्छे वे में रूल फॉलो करते हुए गाड़ी चला रहे हैं, तो आप इन संभावित स्ट्रेस जैसी समस्याओं से, एक्सीडेंट से बच सकते हैं। पहला है कि स्ट्रेस आने के कारण देखें कि स्ट्रेस का कारण क्या है। फिर आपको ये देखना है कि यदि कोई स्ट्रेस या कोई भी ऐसी घटना घटित हो गई है जिसके कारण टेंशन बढ़ गई है, तो उससे निकला कैसे जा सकता है, समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करें। उसके लिए आवश्यक, जहां पर भी आपसे वो समस्या का समाधान हो सकता है तो स्वयं उस समस्या का समाधान लें। नहीं तो फिर जहां चर्चा की जा सकती है अपने घर परिवार में, वहां से चर्चा करके उस समस्या का समाधान निकालें। बहस से कोई समाधान नहीं होता और बहस में किसी की हार जीत नहीं होती। आर्ग्यूमेंट से हमेशा बचें, चर्चा करें, एक हेल्दी डिस्कशन, तभी समस्याओं से बचा जा सकता है। और स्ट्रेस, कभी कभी हल्का फुल्का स्ट्रेस लाभदायक भी रहता है कि यदि हम कोई काम कर रहे हैं और उसके प्रति थोड़ा स्ट्रेस करते हैं तो हम उसमें सावधानियां ले आते हैं, या फिर हम थोड़ा ज्यादा जानते हैं, स्पष्टता उसमें ले आते हैं। इस स्ट्रेस को यदि आप स्पष्टता की तरफ ले आते हैं तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस ठीक है, जो कि लाइफ में बना रहेगा। परंतु यदि आप अत्यधिक स्ट्रेस लेते हैं या हर बात में स्ट्रेस निकाल लेते हैं, छोटी सी कोई घटना घटित हुई और उसको आपने इतना बड़ा खींच दिया है और हमेशा उसी चिंता पर बात करते हैं, यदि खुशी का भी पल है तभी भी आप वही स्ट्रेस या चिंताजनक बात जो पूर्व में घटित हो चुकी है उसका आनंद वाले वातावरण में फिर से जिक्र कर देना, ये भी स्ट्रेस को बढ़ाता है। तो ऐसा ना करें, स्ट्रेस से खुद भी बचें, हमेशा हेल्दी एनवायरनमेंट रखें, दूसरों को भी आनंदित रखें और खुद भी आनंदित रहें। क्योंकि आनंद, जब आप खुश होते हैं ना, तब हमारे अंदर जो एक जैसे ये होता है कि जितना आप आनंदित होंगे, जितना आप खुश होंगे, तो जो केमिकल्स हमारे अंदर बनते हैं, बॉडी के अंदर सेल्स बनते हैं, वो हर बीमारी को ठीक कर देते हैं। आजकल तो कोई ट्रेनिंग सेंटर भी हो गए हैं जहां पर हंसने की ही कला सिखाई जाती है। पहले लोग हंसी खुशी से बात करते थे तो हंसते रहते थे,
चिंताएं, स्ट्रेस अपने आप ही समाप्त हो जाते थे बात करने से, हंसने से, मुस्कुराने से, उत्सव इत्यादि मनाने से, फंक्शंस और उसमें नाच गाने से ही स्ट्रेस दूर हो जाता था। लेकिन आजकल जैसे अकेलापन या फिर छोटे छोटे जो परिवार हैं वो हो गए हैं और लोग मतलब इनर वर्ड्स की तरफ हो गए हैं, ज्यादा खुद में ही चीजों को रख लेते हैं, उसका बार बार कहीं पर अपने प्रियजनों के साथ उस पर चर्चा नहीं करते, भाव स्पंदना वगैरह नहीं होती, तो भी स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि जितना आप परेशान रहेंगे ना, उतना आप एक स्ट्रेस के साथ और स्ट्रेस ले आएंगे। हंसते रहेंगे तो आपके पॉजिटिव सेल्स इंक्रीज होंगे, और यदि आप उदास रहेंगे तो आप नेगेटिव सेल्स को बढ़ा देंगे, और जैसे नेगेटिव सेल्स बढ़ेंगे तो आप बीमारियों में ग्रसित हो जाएंगे। हमेशा हंसते रहें, हंसोगे, मुस्कुराओगे तो पॉजिटिव सेल्स बनेंगे, आपका गट हेल्थ इंप्रूव होगा। ये गट हेल्थ इंप्रूव होता है सात्विक आहार से, जैसे मोटा अनाज वगैरह खाएं। अपने आहार का भी ध्यान रखें, विचारों का भी ध्यान रखें, आसपास आप वातावरण का भी ध्यान रखें, वहीं उन्हीं लोगों के साथ बैठें, वैसी संगति रखें जहां हंसी खुशी का माहौल होता है। स्वयं भी निंदा से बचें, और यदि कोई आपके आसपास निंदा करता है तो इग्नोर करना सीखें, अपने आप को बचाएं, हंसते हुए वातावरण में रहें, हंसी खुशी से रहें, क्योंकि यदि आप खुश रहोगे तभी आप दूसरों को खुशियां दे पाओगे, आप स्वस्थ होगे तभी आप किसी की सेवा कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले स्वयं को प्राथमिकता दो, और ऐसी प्राथमिकता जिसमें आप भी खुश रहो और आपके आसपास का वातावरण भी खुश हो। आपको पता होना चाहिए क्या अर्जेंट है और क्या इम्पोर्टेंट है। आपकी सेहत जैसे इम्पोर्टेंट है तो उसे थोड़ा योग की तरफ, मेडिटेशन की तरफ लेकर आइए। धन हमारी आवश्यकता पूर्ति के लिए है, उसे धन जरूरी है पैसा, लेकिन उसे इतने प्रायोरिटी मत दीजिए कि पैसा खुशियों पर आधारित हो जाए। आप पैसे साधन खरीदने, भौतिक सुविधाओं के लिए कमाते हैं, तो जिस परिवार के लिए आप दिन रात भाग दौड़ करते हैं उस परिवार को खुशियां, समय दो, ताकि उस पैसे का भी सदुपयोग हो, आपके जीवन का भी सदुपयोग हो। फिर कहते हैं कि मरने से पहले जीना सीख लो, क्योंकि जैसे जब भी आपको ये लगे कि ये मेरी समस्या का कारण है, तो शमशान घाट का एक फेरा लगाइए, देख आइए कि जो भी धन और मान, पद, प्रतिष्ठाएं हैं वो वहां पर आपको दिख जाएंगी कि सबको एक दिन कैसे जाना है। और उन जलती हुई लाशों को यदि आप देखेंगे तो आपको जीवन का आनंद पता चल जाएगा कि जो आपने जिया है वही आपके साथ है। इसलिए हमेशा खुश रहें, आनंदित रहें, स्वयं निंदा से बचें, दूसरों जो निंदा करते हैं उनसे भी बचें। जय श्री कृष्णा।